Very good on student. Today we discuss about conservation of plant and animal. ये आपका सेकेंड डे है जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं। लास्ट टाइम फर्स्ट डे में हम लोगों ने सबसे लास्ट कहाँ पर किया था, जो कहा गया था कि हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं इस समय, नदिया डिस्ट्रिक्ट में, और चलेंगे यहाँ से कहाँ तक, जाएंगे हम लोग पंचमरी। और यहाँ पंचमरी में जाने के बाद जो हम लोग थोड़ा सा स्टडी करने वाले थे, जिसकी बात लास्ट वीडियो में थी। तो अब आते हैं पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो वहाँ पर आपका जो स्माइलिंग माउंटेन है वो अपने स्माइलिंग फेस के साथ यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ जो का मैपिंग है थोड़ा सा देख लेते हैं। वो तवा रिजर्वायर हो या सतपुरा नेशनल पार्क हो, नीमगंज हो, पंचमरी सेंचुरी हो, फिर ये पंचमरी खुद का, फिर बोरी बोरी सेंचुरी, ये सारी चीज़ें हैं कहाँ पर, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में। और ये कहाँ था, मध्य प्रदेश, एमपी में। फिर नेक्स्ट आते हैं सम एनिमल एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एरिया। और जब पर्टिकुलर एरिया के थ्रू है यानी प्लांट एंड एनिमल, अगर वो प्लांट हुआ तो वो कहलाएगा फ्लोरा, और अगर वो एनिमल है तो वो कहलाएगा फना। तो पर्टिकुलर एरिया में स्पेसिफिक प्लांट्स एंड एनिमल अगर वहाँ पर अकर्स करते हैं तो उन्हें हम कहेंगे वो फ्लोरा एंड फना। अब इसमें कुछ आपके एग्जांपल्स हैं, वाइल्ड डॉग, फिर चीतल, फिर इसके बाद वुल्फ है, लेपर्ड है, फिर इसके बाद है आपका फर्न एंड जामुन। ये वहाँ के स्पेसिफिक फ्लोरा एंड फना। फिर आते हैं फ्लोरा एंड फना इन पंचमरी की बात करें तो साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन एट्सेट्रा, ये सब फ्लोरा। चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एट्सेट्रा वहाँ के एग्जाम्पल हैं फना के, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के। एक सिंपल सा क्वेश्चन है बुक में, प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इन माई डिस्ट्रिक्ट, इन केस ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट इज नदिया, देन नो नेशनल पार्क हेयर, नो एनी बायोस्फीयर रिजर्व, बट वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज हेयर। इन माई स्टेट, तो इन माई स्टेट है टोटल आपके पास 6 नेशनल पार्क्स, 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड 1 बायोस्फीयर रिजर्व विच इज सुंदरबन। एंड इन माई कंट्री 105, 554 एंड लास्ट 18 बायोस्फीयर रिजर्व। दैट मीन बायोस्फीयर रिजर्व का जो एरिया होता है वो ओवरऑल बाकी के कंपेयर में बहुत लार्ज होता है। फिर आते हैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख के दिया गया है कि वो 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 6, 15, 1, 105, 554 एंड 18। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पर जो दिया गया है टोटल 6 हैं, तो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। अलीपुरद्वार में है आपके 2, और फिर उसके बाद जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग 24, परगना एंड कालिम्पोंग में 1 है। और यहाँ के अगर फेमस की बात करें तो राइनोसोर्स, टाइगर, राइनोसोर्स, रेड पांडा, टाइगर एंड रेड पांडा, ये तो हैं टोटल 6 नेशनल पार्क्स ऑफ वेस्ट बंगाल। फिर आता है जो अभी मैंने बात की थी, नदिया डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही अपने पास है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वह है बेथुआ दहरी। और ये बेथुआ दहरी जो है वो 67 एकड़ में फैला है, और ये 1980 से ही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 297 चीतल डियर थे, और अगर बात करें बहुत पहले का ये डेटा दिया गया है। फिर आते हैं टोटल आपके जो 15 सेंचुरी थे उसे दिखाया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये हैं, और सबका अपना अपना स्पेसिफिक एरिया भी है। कुछ तो बहुत ही छोटा है। रामन बागन जो दिया गया है वो जस्ट 0.14 है, और अगर देखें जो पोखरी सालामेंडर यहाँ पर है 0.04, ये इतना ही स्क्वायर किलोमीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो जो पहली हैं उनसे ही किया गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं, उसके थ्रू आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि ये है लाइन, और अगर इसे केस में एक प्रिजनर की तरह रखें, फिर आप उस प्रिजनर में जैसे बाहर से लोग आकर के इनका फेस देखने के लिए आते हैं, कुछ इस तरह से देखें। या जिराफ ही है, बहुत ही टाल आपका एनिमल है, और वो अगर किसी पैक प्लेस पर रखा दिया जाए तो किस तरह का वो फील करेगा, और अगर ये ओपन एयर में हो यानी फॉरेस्ट में हो तो किस तरह से वो फील करते हैं। फिर लायन इस तरह से ज़्यादा बेटर लगता है, ना कि वो जेल में अगर बंद हो तो। फिर इसके बाद वहाँ पर वो अपना खुद का इनका एक अलग ही कॉम्बिनेशन चलता है,
कि जब भी उन्हें भूख लगेगी एक एनिमल दूसरे एनिमल पर अटैक करेगा और खाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो हो सकता है कि वो एक दूसरे के साथ आराम से पानी पी रहे हों कहीं पर, लेकिन जैसे ही भूख लगेगी वो एक दूसरे को मार सकता है। तो ये है जंगल की लाइफ। अगर हम भी वैसे ही होते तो ये लायन जैसे कार को पकड़ रहा है, हो सकता है ह्यूमंस को भी वो इसी तरह से मार रहा होता। तो वाइल्ड लाइफ अलग रखते हैं और सोसाइटी की लाइफ को अलग रखना चाहिए, जो ज़रूरी है। और अगर फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में एलेक्स या मैमथ या कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, उन सब की फैमिली आपको लगती है कि एक्चुअल में ये बहुत ही घुल मिल के रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं और फूड चेन की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। This mean that the members of a species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species and not with a member of other species. Member of a species have common characteristics. सिंपल सा फैक्ट जानिए, अगर मॉम डैड जैसे हैं बच्चे भी वैसे ही होंगे। उनकी फिजिकल जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात कही गई स्पेसीज में। यहाँ पर मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं की गई कि आप एकदम से अपने मम्मी पापा की तरह होंगे। और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब है जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो आगे की जनरेशन को ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगी, इस तरह के स्पेसीज होने चाहिए। यहाँ पर आपने देखा कि एक ओरांग उटांग हो या आपका चिंपैंजी हो या कुछ इस तरह से हो, तो उन सब की जो बच्चे होंगे बिल्कुल उन्हीं की तरह होंगे। नेक्स्ट जनरेशन को वो फिर से ऐसे ही आप स्प्रिंग इंक्रीज़ करेंगे। या अगर आपका वाइल्ड मैंगो है तो वो जो उसके सीड्स अगर आप ज़मीन में रखते हो और वो ग्रोथ करेगा तो फिर से वो वाइल्ड मैंगो ही बनेगा। या जाइंट स्क्वायरल हो तो वो फिर से जाइंट स्क्वायरल को ही बर्थ करती है एक्चुअल में। तो वो है ब्लू बेल, वुल्फ, लेपर्ड, बार्किंग डियर, ये सब हैं वो जो नेक्स्ट जनरेशन में उनके सेम टाइप के ही आपके किड्स होंगे। फिर देखते हैं कुछ अलग अलग से दिया कि जैसे लायनेस है उनका कब होगा, सिप है तो उसका लैम होगा, गोट है तो किड होगा, मेयर है तो कॉल्ट होगा। तो ये कुछ इस तरह से हैं। ऐसे ही पांडा होगा तो उसका जो अपना किड है, फिर इसके बाद वुल्फ होंगे तो उनके अलग से किड होंगे, वो जो बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे। अब अगर बात करें मंकीज़ की तो उनके भी जो चाइल्ड होंगे वो बिल्कुल उनकी तरह होंगे। और उसके बाद ह्यूमंस तो ऑलरेडी हम लोग देख ही रहे हैं, किड्स वैसे ही होंगे। इन फ्यूचर वो फिर से यंग होंगे और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन जो जनरेट करेंगे वो फिर से वैसा किड्स को ही। Some of 310 wild animal like black buck, white eyed buck, elephant, golden cat, pink headed cat, duck, घड़ियाल, मास crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. In Indian sanctuaries have unique landscape, broad level forest, mountain forest and bushland in deltas of big rivers. तो कुल मिला के वो जो जितनी भी आपने स्पीसीज देखी हैं उन सबका प्रिजर्वेशन एक तरीके से प्रोटेक्शन जो होता है या कंजर्वेशन होता है वो स्पेसिफिक प्लेसेस में किया जाता है, वो चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क्स हों या ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हों। तो अब आते हैं कुछ हाइब्रिड भी हैं। अब इन हाइब्रिड का हम इसके साथ स्पीसीज के साथ परफेक्टली मैच नहीं कर पाते हैं। जैसे कैरियन क्रो है, फिर हुडेड क्रो है, तो वो जो हाइब्रिड होंगे उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो ये फिजिकल चेंजेस हैं और इस कंडीशन को कहा जाता है हाइब्रिड। ऐसे ही ये है लाइगर, लायन एंड टाइगर दोनों का मिक्सअप किया गया है, उन दोनों से ही हैवी है, लेकिन ये नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग को बर्थ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है आपका, फिर यहाँ पर दिखेगा एक रेड रोज़, एक येलो रोज़ है और इन दोनों का मिक्सअप करके हाइब्रिड रोज़ बनाए जाते हैं जो येलो एंड रेड दोनों ही शो करते हैं। तो आपको जो 7.6 में एक्टिविटी दी है चैप्टर में वो है फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ रीजन्स वेयर यू लाइव। अब यहाँ पर इन से कोरिलेटेड है, मतलब ऐसे प्लांट एंड एनिमल्स जो आपके यहाँ से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, वो आपको पता भी नहीं चल रहा है। कुछ बहुत सारे ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो हमारे आसपास हैं, थोड़े बहुत हो सकता है बच्चे आसपास में कहीं दिख भी नहीं रहे हों, तो वो आपके हैं एंडेमिक प्लांट्स। तो आपके लिए ये एक छोटा सा टास्क है,
complete your task, then we discuss other topic in next video. तो आज के लिए इतना ही. Thank you.